पिताजी। हो गए तैयार? हाँ। बरखुरदार चलो। ठीक है पिताजी, चलिए। चलो आओ साथ में। देखो सूरज, हाँ पिताजी। देखो बहू तुम्हारे बिना रहती तो है इस घर में, तुम भी जानते हो, लेकिन पति का प्यार उसे घर से नहीं मिल सकता है कि नहीं? मैं मानता हूँ। है। तो बेटा मैं यही समझा रहा हूँ, देखो बहू को जल्दी से जल्दी अपने साथ रखने की व्यवस्था बनाओ, और जो व्यवस्था नहीं है वो हमसे बताओ, हम उनको पूरा करेंगे। लेकिन बेटा बहू को ले जाना इसलिए अत्यंत जरूरी है कि अगर बहू तुम्हारे साथ रहेगी तो थोड़ा ज़्यादा खुश रहेगी, हंसती खेलती रहती है। लेकिन बेटा पति का प्यार घर से नहीं मिलता, और थोड़ा मायूस सी रहती है, अकेले रहती है, मायूस सी रहती है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको हंसता देखता रहूँ। देख तू भी जानता है बिन माँ की बेटी है, अगर तू नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा उसे, है कि नहीं? मैं ये बात समझता हूँ पिताजी, पर आपको पता तो है कि इतना सारा काम, इतना सारा लोड रहता है, तो आप खुद समझदार हैं। देखिए मैं अगर यहाँ गांव से निकला था कुछ करने के लिए, अब कुछ कर लिया है मैंने तो निभाना तो पड़ेगा। कर लिया है बेटा, तो अब जाके उसको भी तो निभाओ। देखो वो तुम्हारी जिम्मेदारी, वो भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसलिए तुम्हारी शादी मैंने उससे की क्योंकि उसके पिताजी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे भाई। रिश्ता करना जरूरी था। जब हम लोगों के बीच में, जब तू पैदा हुआ था ना, तो तेरी माँ और उसकी माँ बहुत अच्छी, मतलब एक ही परिवार से थी, चाचा ताऊ की लड़की थी। तो उन लोगों ने रिश्ता तय कर दिया, और भाई हमें ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। और वाकई में हमें बहू इतनी अच्छी मिली कि देवी जैसी लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी मिली है घर में। और देख सुन, हाँ जा तो रहा है, पर शहर के अंदर मैंने सुना है कि वहाँ की लड़कियाँ थोड़ी तेज तर्रार होती हैं, और आजकल के गांव के लड़कों को देखती हैं, जब वो बिजनेस में सेटल हो जाते हैं और सारे जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं तो उनको फंसाने की कोशिश करती हैं। तो उन लड़कियों से दूर रहना है तुझे। ठीक है पिताजी। मैं नहीं कुछ सोच रहा था क्या? नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा था, पर सुन लालू कोई लफड़े? नहीं कोई लफड़ा नहीं सुनोगे, और ना मैं इतना, आपको पता है आपका बेटा इतना गंदा नहीं हो सकता। नहीं मैं जानता हूँ, अगर तू गंदा हो कैसे जाएगा? अगर गंदा हो गया तो तेरी टांग तोड़ के तेरे हाथ में नहीं दे दूंगा, उल्लू का पट्टा। अब ठीक है पिताजी, अब चलने दीजिए। हाँ, जा। वक्त हो रहा है। हाँ जा, ठीक है, और ख्याल रखना अपना। आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ, जा। आप अपनी जो भी दवाइयाँ हैं वो समय से लेते रहना। हाँ मुझे बस सिखा, दवाइयाँ समय से लेनी है। तू मेरा बाप नहीं है, मैं तेरा बाप हूँ। चल जा। अरे ठीक है तेरी पिताजी, बस आ गई। ठीक है चलता हूँ। खुश रह, चल। सफर में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। शीतल, शीतल। अरे सूरज, हाँ आ गए आप? हाँ मैं आ गया। ऐसे ही 2-3 दिन से बिना बताए, ऐसे ही मुझे बिना बताए चले गए आप। अरे वो बताने का थोड़ा वक्त नहीं मिला, और मैं जॉब से ही वहीं से वहीं टर्न हो लिया था, क्योंकि मैं कपड़े सारे कॉल तो कर देते मुझे, मैं पता है मैं कितना परेशान हो रही थी। इतने दिन से कोई खैर खबर कुछ भी नहीं, आपका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। मैंने कितनी बार कॉल किया आपको, मैसेज भी डाले, कोई भी जवाब नहीं। अरे बाबा वो गांव में लाइट नहीं आती ना, तो मेरा फोन चार्ज नहीं था, तो वो स्विच ऑफ तो बताएगा ही बताएगा। और कोई बात तो नहीं है? नहीं, कुछ छुपा तो नहीं रहे मुझसे? नहीं कुछ बात नहीं थी। मैं तो गांव गया था अपने पिताजी के पास घूमने के लिए। पिताजी ने मेरे को कॉल किया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी बेचारा। अचानक से कम मुझे बताकर तो जाते, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ सूरज। मानता हूँ मैं, पर मेरा भी हक बनता है कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, मुझे भी तो पता होना चाहिए ना। अरे मैं अपने वर्क से ही, मेरे को गाड़ी मिल गई थी और मैं गाड़ी से बैठ के वहीं चला गया। अब मैं वापस यहाँ घर। और जिया जी आ गए? हाँ आ गया। अरे तुम तो आ गए, और इतने दिन में वैसे तुमने लगा कहाँ दिए? इतने दिन है? अरे आशीष, वो मैंने बताया नहीं अभी, मैं गांव गया हुआ था अपने पिताजी के पास घूमने। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो। पिताजी के पास? कहीं ऐसा तो नहीं है गांव में कोई ग्वालन देख ली हो? कैसी बातें करता है ये। पता है तुम्हारे बिना कितनी परेशान हो गई थी ये? अरे तुम परेशान हो गई थी मेरी वजह से, तो ध्यान तो तू भी रख सकता था। न भाई है। हम तो ध्यान रहेंगे और हम ही रखते आए हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ब्याही है, तुम्हारे साथ शादी की है, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है। अता न पता बताओ कितने दिन लगा दिए तुमने आने में, और रुक जाते 4-5 महीने। देखो इसे कैसी बातें कर रही। हाँ देखो तो सही तो कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं गांव में तुम्हारा कोई चक्कर हो? गांव में वैसे भी जल्दी शादियां कर देते हैं। अरे कैसी बातें करती हो बाबा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा इंसान हूँ, मैं समझता हूँ हर चीज को, हर छोटी छोटी चीज को समझने की कोशिश करता हूँ मैं। ऐसा नहीं बच्चा नहीं बिना हूँ। बताए जाने का क्या दुबले कारण? पतले हुआ है, बताओ 15 दिन में जिया जी रहने दिया करो यार। यहाँ तो मैं बहुत ज्यादा मोटा हो रहा था, फूल रहा था ना यहाँ पे अरे मैं। देखना क्या बातें बॉडी करते भी हैं। तुम्हारी घट गई थी, देखो डोले सोले भी कम हो गए बहुत। अब जिम जाना स्टार्ट करूंगा तब से फिर बॉडी बनाऊंगा। हाँ ये बात ठीक है। अच्छा ये सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, कुछ मंगाना हो तो बता देना। पूछ लो अपनी। कुछ मंगाना तो नहीं नहीं? भैया मुझे कुछ नहीं मंगाना। क्या? तो फिर हमें भी नहीं मांगा। ठीक है चलो तुम अपना टाइम एंजॉय करो। जाओ
लाइए बैग दे दीजिए मुझे, आप थके होंगे। चलिए। अच्छा ये बताओ कि मैं तो 3-4 दिन से गायब था। अच्छा उन 3-4 दिनों में तुमने क्या किया? मैं क्या कर सकती हूँ आपके बिना? 1 मिनट, मैं ये बैग रख कर आती हूँ। हाँ रखे हो। मैं आपके बिना क्या कर सकती हूँ? बस पूरी रात यही सोचती रहती थी कि सूरज मुझे बिना बताए चले गए कहीं। सूरज, हाँ सच बताना, गांव में कहीं तुम्हारा किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? अरे नहीं शीतल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुमसे प्यार किया और फिर उसके बाद शादी कर ली। सूरज देखो, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया सूरज, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शीतल तुम्हारा नहीं है तो देखो इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है तुम लोगों के सिवाय। क्योंकि जब मैं नया नया इस शहर में आया था तो तुम्हारे पिताजी ने ही मेरी सारी ज़िंदगी बनाई, मुझे काम करना सिखाया, मुझे काम दिलाया। और अचानक से कब तुमसे मुझे प्यार हो गया और मैंने जब तुम्हारे पिताजी को बोला तो उन्होंने मेरी तुम्हारे साथ शादी कर दी। और तुम्हारे फादर तो इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो जब बीमार थे तो बस यही कहा करते थे मुझसे कि सूरज देखो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ, और अगर मेरी बेटी की शादी अगर तुमसे हो जाए तो तुम उसका साथ देना, ज़िंदगी भर साथ निभाना, उसे अपने साथ रखना। कैसी बात कर रहे हो सूरज? जो कुछ भी है, सब जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। लेकिन सूरज एक बात हमेशा मेरी याद रखना। हाँ बोलो। एक औरत, एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम चिंता मत करो, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा। अच्छा चलो सारी बातें छोड़ो। अच्छा तुम गांव गए थे? हाँ। आपके पिताजी हैं, मुझे भी उनसे मिला। अब क्यों ना मुझे लेकर चलना? अरे तुम क्या करोगी गांव जाके? देखो तुम वहाँ नहीं रह पाओगी, वहाँ का कल्चर ऐसा है कि अगर तुम वहाँ अगर एक दिन अगर मुश्किल से रुक सको तो तुम शायद, मैं मानता हूँ कि तुम नहीं रुक पाओगी, क्योंकि वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सूरज वो हमारा घर है, कैसी बातें कर रहे हो? एक बात बताओ, देखो ऐसा होता है कि जब मैं तुम्हें गांव ले जाऊंगा वहाँ नेट भी नहीं है, कुछ नहीं है, खामोखा तुम पता नहीं क्या करोगी वहाँ जाके। आपके होते हुए मैं नेट का और फ़ोन का क्या करूँगी? मुझे नहीं पता, मुझे भी बस आपके साथ चलना है। मैं भी गांव घूमना चाहती हूँ, मैं कभी गांव नहीं गई सूरज। अरे तुम चिंता मत करो, अब देखो कभी जब मेरा चक्कर लगा गांव में या फिर कभी गांव की थोड़ी ग्रोथिंग हुई, ठीक है, वहाँ अगर नेट वगैरह अच्छा चला, वहाँ अगर आ गया तो साल 1 साल में हो जाएगा शायद तैयारी चल रही। बस साफ साफ कह दो ना कि मुझे ले जाना नहीं चाहते। गुस्से की क्वीन, इधर देखो। अच्छा तुम गांव जाना चाहती हो ना, ठीक है, तो मैं अगर अगली बार जब नेक्स्ट टाइम मैं गांव जाऊंगा अपने, तो प्रॉमिस तो नहीं कर सकता पर तुम्हें लेके ज़रूर जाऊंगा। प्रॉमिस नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब है? तो प्रॉमिस क्या? नेक्स्ट टाइम नहीं, हम अगले हफ्ते ही गांव चलते हैं। अगले हफ्ते? अरे अभी तो मुझे अगले हफ्ते तक बहुत ज़्यादा काम है, यहाँ पे वर्क है मुझे। कोई वर्क नहीं है, आप छुट्टी ले लो, मैं सब देख लूंगी। अब ठीक है, ओके। अब मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना तो मिल जाएगा छुट्टी के चक्कर में। मिलेगा। हाँ ठीक है, आओ। अरे बहू, अरे क्या कर रही है बेटा? कुछ नहीं पिताजी। नहीं कुछ तो कर रही है। किताब को लेकर क्या कर रही थी? पिताजी मैं पढ़ रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, हमारी बहू पढ़ रही है। तो बेटा पढ़ने की क्या जरूरत है? अब पिताजी अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी ना तो वो फिर मुझे शहर लेके जाएंगे। अरे शहर तो वो वैसे भी लेके जाएगा, उल्लू का पट्टा। अगर तुझे शहर नहीं लेके जाएगा तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। नहीं पिताजी, अगर मैं शहर जाऊंगी तो इंग्लिश बोलूंगी। अच्छा। हाँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे ये तो तू अच्छा सोच रही है कि भाई। हाँ पिताजी, अगर जब हम शहर चले जाएंगे ना हाँ। तो वो मेरे हैंडपंप, मैं उनकी पाइप। हैं? हैंडपंप पाइप? बेटा हैंडपंप नहीं होता, हस्बैंड होता है। और पाइप नहीं होता, वाइफ होती है। हिस्बैंड नहीं, हस्बैंड। हस्बैंड, जिसके बेटा हंसने पर बैंड लगा दिया जाए ना, उसी को हस्बैंड बोलते हैं, है ना। और पत्नी को बोलते हैं वाइफ। क्या बोलते हैं? बीफ।
बीफ नहीं, बीफ माने तो बेटा गाय होती है, वाइफ बोलते हैं, वाइफ। दोबारा बोलो। वाइफ, WIFE, वाइफ। वाइफ। वाइफ, अरे राम। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही है, सही है, बहुत अच्छे। तो तू पढ़ आराम से, और तेरी किसी भी बात में कोई कमी हो तो दूध ले लेना, दूध पीने से पढ़ाई पे दिमाग जोर ज्यादा चलता है, ठीक है? पिताजी आपको इंग्लिश आती है? हाँ मुझे इंग्लिश आती है। मुझे पढ़ाओ ना। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं। अब तो खैर, अब तो शाम का समय, अब तो तू सो, और मैं कल दिन में से तुझे पढ़ाना शुरू कर दूंगा। नहीं पिताजी, मुझे पूरी रात पढ़ना है। नहीं बेटा, पूरी रात पढ़ने से कमजोरी आ जाएगी, और मैं नहीं चाहता मेरी बहू और कमजोर दिखे, है ना? देख अब तू अच्छा सा खाना बना और 1 गिलास दूध पी। बना लिया। क्या बनाया? मैंने बनाया है गोभी आलू। तो इतना शर्मा क्यों रही है बेटा? गोभी आलू बनाया कोई तूने, वो थोड़ी है। नहीं बहू, ऐसे कर रहा था मैं तो, तुझे पता है मेरी आदत कैसी है, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, है ना? अब तू ऐसा कर, गोभी आलू की सब्जी से खाना खा, 1 गिलास दूध जरूर पीना, तेरा दिमाग तेज चलेगा, और जब उसके बाद सुबह पढ़ाई करना। ज्यादा पढ़ने से भी दिमाग पर जोर पड़ता है नहीं? जा। कौन है तू? वाइफ। वाइफ। हाँ वाइफ, जा। दिखने में तो ऐसी लगती है WWE की रेसलमेनिया की चैंपियन हो, पूरा शरीर ऐसा बन गया है एकदम बढ़िया, पर कुछ भी नहीं। खुश रहती है तो मेरा दिल बड़ा सुकून में रहता है, पर ये नालायक उल्लू का पट्टा 12 दिन हो गए, अभी तक ना कोई खबर है, ना कोई तार है, ना कोई फोन किया, ना कुछ किया। मुझे ही बात करनी पड़ेगी इससे खुद। जियाए आशीष तू? जियाए बे तुमने यार रोजाना का ड्रामा बना रखा है ये। मतलब? नहीं, शराब पीने का रोजाना, मतलब तेरा ये ड्रामा है, क्या बात है? अरे जियाजी, वो तो मैं हफ्ते में 1 आध बार लगा लेता हूँ। और सुनो, आज लगाई मैं, क्यों पूछा? क्यों लगाई? ऐसा हुआ, आज मेरा दोस्त है ना वो रवि, हाँ हाँ, तो क्या हुआ? उसने जो है घर में अलग बाहर अलग। हाँ घर में अलग? हाँ, 2-2 टाँके बिठा रखे थे उसने। 2-2 टाँके? हाँ मतलब कहने का मतलब क्या है 2-2 टाँके? मतलब उसके 2 शादी कर रखी थी उसने। 2 शादी? और सुनो, हुआ क्या, मेरे पास आके रोने लगा, मुझसे बोला भैया कैसे भी मेरा फंदा कटवा दे यार, मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर क्या हुआ? अब सुनो तो जी। हाँ हाँ बता। फिर हुआ क्या, मैं गया उसके साथ, और उसकी जो है पोल पट्टी खुल गई। पोल पट्टी खुल भी गई? और जब पोल पट्टी खुल गई जिया जी, तो उसमें इतनी मार मारी दोनों ने, इतनी मार मारी दोनों बीवियों ने, बस कर। और जिया जी, हाँ एक बात और। हाँ हाँ बोल। एक तो उसकी गांव वाली थी, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल गवार, और एक से तो उसने पढ़ी लिखी थी, शादी कर ली। और सुनो, इसका मतलब तू मुझे समझ रहा है ऐसा? तू मुझे समझ रहा है? मतलब मैं गांव का हूं तो? हाँ जिया जी, कैसी बात कर रहे हो? सुनो, हाँ, और अब हुआ क्या, उसकी जो पढ़ी लिखी बीवी थी उससे जिद करने लगी, या मुझे भी ले चलो, अब मुझे भी ले चलो। फिर अब वो बड़ा परेशान। अच्छा हाँ, फिर क्या हुआ? अब वो जो है नहीं मानी उसकी बीवी, ओ ले गई जबरदस्ती। ले गई वो? हाँ, अब तुम्हें पता है जाहिल गंवार बीवियां कैसी होती हैं, होती तो बेकार ही है। और उसने जो है रायता फैला दिया। रायता फैला दिया उसने। फिर क्या हुआ? अब फिर क्या, और वो भैया उसका पिताजी, उसका बाप, उसका दोस्त का, मेरे दोस्त का बाप, वो उसके घर पे आ धमके। अरे ठीक है जी मैंने इसीलिए तो शादी नहीं की। हाँ ठीक। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, सीधा तुम चलो। तू भी सुन दीदी। अरे सुनाने तो दे दीदी को। अरे क्या सुना? ऐसा हुआ, क्या हो गया उसकी बातें सुनने दो मुझे। कुछ नहीं हुआ, तुम चलो तो सही। तुम अरे वो क्या बोल रहे, अरे सुनने तो। अरे कुछ नहीं हुआ उसे, वो पागल हो गया एक तरह सा। अरे सुन तो लो जिया जी, कहाँ मेरी बात तो सुनने दो, मैं सुनाऊं तो सही दीदी को। हुआ क्या सुनाएगा दीदी को? बताऊंगा मैं ऐसे। क्या सुनाएगा? अरे सुनने दो मुझे। क्या? कुछ नहीं हुआ शीतल, तुम तो खामोखा यहाँ क्यों आ रही हो? ये तुम्हें पता है तुम्हारा भाई पी पा के एकदम होता था बावड़ा। अब इसने कोई ये सिनेमा में कोई ये फिल्म देख के आया होगा, उसी फिल्म को ये दोहरा रहा है। सिनेमा? अरे मुझे पूरी बात तो सुनने दो। पिक्चर देख आया होगा, ये कुछ नहीं, पागल हो गया बाबा। ना मैं पागल थोड़ी ना हुआ जी दीदी, ऐसा था 2 बीवी का चक्कर है।
दो बीबी का चक्कर? हाँ, अरे वो मेरा दोस्त था ना रवि, हाँ। अरे उसने 2 शादी कर ली थी। अरे कुछ शादी? अरे कुछ नहीं हुआ तो अरे सुनो तो, अब 2 शादी कर ली उसने, तो आज पकड़ा गया दीदी वो। चलो तुम चलो। अरे शीतल आप शीतल रुको ना, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हो? क्या? आपकी तो शादी थोड़ी ना हुई है। पी मैंने चढ़ेन गोरी है। चुप कर। सुनने तो दो, क्या बोल रहे मेरी हो? क्यों दो शादी होंगी? ये तो एक ही शादी है ना। तो ये मुझसे यूँ कह रही ना दीदी शराब पी ली, अरे उसने उसको गम लगा, उसने ये बिठा लिया, तू भी उसके पिटाई हो गई थी दोनों बीवियों से आज। अच्छा किया। अब चलो चलो। अच्छा किया उन दोनों बीवियों ने उसे मारा, खूब मारा। यही तो बता रहा था ये, इसीलिए पी मैंने आज। चुप कर तू यार, ये मैंने कोई मुझे शराबी थोड़ी ना। अच्छा किया उन लोगों ने मैं कह रही हूँ अगर मैं होती ना, मैं तो सीधा गोली मार देती। ऐसे इंसान को तो 1 मिनट भी दुनिया में रहने का अधिकार यही नहीं तुम मत करना कभी ऐसे, गोली पड़ जाएगी तो मेरी बहन में भाई काट। है। आपको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे आप कुछ किस सोच में पड़ गए? नहीं मैं क्या सोच में पड़ूंगा बेबी? तुम चलो, ये तो पागल हो गया, ये पी पा के आ गया। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते मुझे हैं। मैं होती तो पीने का शौक नहीं। हाँ जी यारी, क्या है अब? उसकी दोनों बीवियों ने बहुत मारा उसे। अरे चल तू, चल बाहर। मुझे मार पीने का शौक नहीं। इसने यार आके, कैसे कैसे लोग होते हैं। अरे यार शीतल, ये तुम्हारा भाई ये क्या है? इसको शुरू से ही पीने की आदत है? क्या बात है, तुम्हारे पिताजी ने इसको कभी डांटा नहीं, मारा नहीं इसे? अरे वो सब छोड़ो आप। क्या छोड़ो? मैं तो अभी तक ये बात सोच रही हूँ कि वो कैसा इंसान था, कितना कमीना था। मैं होती ना सच में, मतलब उन्होंने उसे पीटा सुनकर मुझे इतनी गुस्सा आ रही है। ऐसा कोई मेरे सामने आ जाए ना, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं तो उसका गलीबाज पकड़ूंगी ना। मुझे क्या पकड़ रही हो? मेरा गलीबाज क्यों पकड़ रही हो? सॉरी। मुझे तुम भी यार पता नहीं भावनाओं में बह जाती हो। आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? मैं हाइपर आप थोड़ी ना ऐसे, आप तो मेरे बहुत अच्छे नहीं, मैं husband हो। ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा करो अब। हम गांव कब जा रहे हैं ये बताओ? गांव गांव गांव, तुमने हमेशा गांव की क्या बात है? तुमने कि गांव का कुछ खा लिया है? तुम्हें गांव की याद आ रही है? गांव में कुछ रह गया है क्या आपका, जो कि मुझे आप ले नहीं जा रहे हो? अरे ऐसी बात नहीं है, देखो जब भी मैं गांव का नाम लेती हूँ आप ना करने लग जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं गांव में कोई चक्कर चला रखा हो आपने? चक्कर नहीं, गांव का। फिर क्या प्रॉब्लम है जाने में ये बताओ? अरे एक बात बताओ, जब यहाँ पे अब हमें, मुझे नहीं पता, मुझे कल ही गांव जाना है अरे बस। देखो बाबा, देखो अब तुम्हें पता तो है शहर में कितना काम है मेरे लिए, और मैं गांव मैं जाऊंगा? कुछ नहीं जानती, हमारे पास सब कुछ है, मुझे नहीं पता। अरे मैं मानता हूँ हमारे पास सब कुछ है, दौलत शौहरत सब कुछ है, पर गांव में जाओगी तुम, और तुम वो भी तुम इतनी मॉडलेस लड़की जो कि मतलब कभी अपने जमीन पे कभी पैर भी नहीं रखा तुमने, तुम जमीन पे पैर रखोगी? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पता है बस। ये अब उसकी 2 बीवियों ने बहुत कूटा उसे। ऐसा करो शीतल, तुम चलो, ये तो पागल हो गया है। और कुछ है क्या, रोमांटिक बातें करते हैं अंदर चल के, आओ। आशीष, आशीष, हाँ दीदी। क्या हुआ, ठीक हो? हाँ मैं ये लो चाय पियो अपनी दीदी के हाथ की। अजय मुंह तो धोया नहीं, चलो मैं पी लेता हूँ। अच्छा आशीष, रात को तुम क्या बता रहे थे, क्या हो गया था? 2 बीवियों का चक्कर? रात को? अरे अच्छा, अरे दीदी वो कुछ नहीं, वो मेरा एक दोस्त था रवि, तो उसने जो है, हाँ उसने 2 शादी कर ली। एक तो गांव में उसके पिताजी ने करा दी, और उसने एक शहर में ऑफिस की लड़की से शादी कर ली। अच्छा। हाँ, अब उसका जो है पता पड़ गया उसके गांव वाली बीवी को। अरे हाँ, तो वो कल यहाँ आके, जहाँ उसका फ्लैट है वहाँ पे बनू को बना दिया उन्होंने, बनू को खड़ा कर दिया, तभी तो उसने मुझे फ़ोन किया था। अच्छा। हाँ, अब वहाँ पे थोड़ा हाथापाई हो गई, दोनों बीवियाँ छोड़ के चली गई उसको। अब बेचारा पता नहीं क्या। मैं तो कहता हूँ ऐसी जिन, मैंने उसे समझाया भैया ऐसा तूने क्यों किया, अच्छा खासा जब तेरी एक शादी हो गई थी तो दोबारा तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब देखो दोनों हाथ से चली गई। अच्छा। और क्या, अब बड़ा तो है, अब सुबह शाम दारू पी रहा है। तुम क्या पूछ रही हो दीदी, क्यों ऐसे, मतलब तुम्हारे चेहरे पे वो तीतरी उड़ रही है? आशीष, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे जीजाजी भी तो गांव से बिलोंग करते हैं ना? कैसी बात कर रही हो? कहीं उन्होंने गांव में? अरे नहीं, जिया जी ऐसी नहीं है, जिया जी तो बहुत बढ़िया इंसान है। हाँ। तुम कैसी बात, मेरे सूरज ऐसे नहीं है ना, नेगेटिव मत सोचा तुमसे करो। बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मेरे साथ वो ऐसा कर ही नहीं सकते। वो क्यों करेंगे मैं भी ऐसा? क्या सोच रही हूँ, कहाँ की बातें और क्या। और वैसे जिया जी गई कहाँ है, सुबह से दिख नहीं रहे। अरे वो चेन्नई गए हैं। चेन्नई? हाँ। काहे को? अरे अपने ऑफिस के किसी काम से गए हैं, 2 दिन में आ जाएंगे। 1-2 दिन में आएंगे? अच्छा,
और फिर हम गाँव जाएंगे। अच्छा गाँव जाओ तुम, चलो बढ़िया बात है। और उन्होंने मुझसे बोल दिया है कि जैसे ही मैं लौट के आऊँगा हम लोग गाँव जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो तो ठीक है दी है, चाय पी ली, कब रख। ठीक है। ठीक है। पिताजी, पिताजी, पिताजी। हाँ वाह भाई वाह, आ गया तू? आप ठीक तो है ना पिताजी? हाँ मैं तो ठीक हूँ। नहीं, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मेरे पिताजी। घबराहट? हाँ किस बात की? पिताजी, आपने तो कॉल किया था मुझे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तू आजा जल्दी। यही तो, क्योंकि तू आता नहीं और इसीलिए मैंने तुझे बहाने से बुलाया। पिताजी गलत बात है ना ये, मैं आपको पता है मैं कितना सारा अपना काम छोड़ के आया हूँ। चुप कर उल्लू के बेटे, मैंने तुझे काम से ही बुलाया है अभी। पिताजी मैं आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं कितना सारा काम करता हूँ। आपको पता है पूरे दिन में मुझे एक फोन कॉल्स करने की पूरा समय नहीं होता मेरे पास। चुप रह, बकवास मत कर, अच्छी तरह जानता हूँ कौन सा काम करता है और क्या काम करता है। तुझे पता है मैं गया था लाला जी की दुकान पे, अरे अपने चमनलाल, हाँ जानता हूँ मैं। उन्हीं की दुकान पे गया था। उनका बेटा संदीप बाहर रहता है शहर में। अच्छा। उसकी यहाँ भी एक पत्नी थी जैसे तेरी है, ऐसे ही उसने दूसरी शादी कर ली। हाँ दूसरी शादी कर ली? हाँ, मतलब वो जो संदीप जो था उसने दूसरी शादी कर ली। अब शहर में रहकर के दूसरी शादी कर ली? हाँ, अब मैं यही तो नहीं चाहता था कि मेरे बेटे का भी घर उजड़े, उससे पहले मैंने ये इंतजाम कर दिया कि अब इसलिए तुझे जल्दी बुलाया है। क्यों? क्योंकि तू अपने साथ अब बहू को लेकर जाएगा। नहीं पिताजी, वो नहीं रह पाएगी वहाँ पे। बात बंद कर अपनी। पिताजी वहाँ पे सारे लड़के रहते हैं, हम सब मैं यूनिट रहता है। बहू आ गई, बहू ठीक है बस बस। आशीर्वाद क्यों नहीं देता तू? पिताजी दे तो दिया। कहाँ दिया? आशीर्वाद दिया कर। ठीक है पिताजी, दे तो दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुन, जो भी इंतजाम नहीं है अब घर से पैसे ले जा और अलग कमरा लेके, और मेरी बहू के लिए कोई भी चीज किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं हो जानी चाहिए। पर पिताजी मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, वहां पे ये नहीं रह पाएगी, क्योंकि वहां पे सुनो, और दूसरी बात, एक और बात सुनो, देखो वो मेरा खुद का अपना घर का तो बिजनेस है नहीं, वो किसी और का बिजनेस है। अब उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही जो काम करेगा उस फैक्ट्री में, वही रहेगा उस कंपनी में ओनली। कमरे माँ फैक्ट्री में रहने की जरूरत ही क्या है? कमरा लेना। अरे पिताजी अलग कमरे का आपको पता है कितना खर्चा होता है? अरे मैं दूंगा खर्चा। और तू ऐसी बातें कर रहा है, तेरी अम्मा को लेकर मैं नहीं रहा था वहाँ शहर में। पिताजी आप उस जमाने में रहे थे, आज जमाना कुछ, आज 50,000 रुपए का फ्लैट है। चुप कर उल्लू के बेटे, जैसा मैंने कहा है उस बात को ध्यान रख। बहू तेरे साथ जाएगी तो जाएगी ना बहू। मुंडी तो ऐसे हिला रही है ये, ऐसे कि मैं कुछ नहीं बोल रहा। अब जा अंदर जाके बहू इसको पहले चाय नाश्ता करा, इसका और नहा लियो, क्योंकि बदबू मार रही है तुझमें से, पता नहीं कौन सी बसों में बैठ के आता है। बहू देखो इसको देखो। हाँ सही है, बहू साफ सुथरी रहती है, इसको सही निलवा दे। उसके बाद ही खाना देना, उससे पहले खाना अगर मांगे तो उल्लू की पट्टे की मेरे से आवाज दे देना, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। चल अंदर जा और इंतजाम कर, सुबह तैयारी कर, बहू तेरे साथ जाएगी। जा। ये नहीं जाएगी सुबह? अगर ये नहीं जाएगी तो फिर मैं चलूंगा तेरे साथ। नहीं। अच्छा ठीक है मैं बता दूंगा, अभी तो मैं बता क्या देगा? जाएगी। अरे तुम चल अंदर चल। जा रहा हूँ पिताजी, जा रहा हूँ जा बहू जा। मुंडी का साल आ रही है ये। नालायक। पिताजी ने क्या कलेश लगा दी मेरी जान के लिए, मुझे तो कुछ समझ मुझे लगा कोई बोरी गिरी है ऊपर से। ठीक, क्या है अब? हेड पंप। हाँ? जी कैसे हैं आप? मैं कहाँ आ गया हूँ? कहाँ है? हाँ? ऐसा है, पहले तो ये शब्द मत बोलो, हेड पंप मत बोलो। अच्छा ठीक है, मैंने ना बहुत सारी इंग्लिश सीखी है। आपके जाने के बाद पढ़ाई तो करी है मैंने। क्या पढ़ाई की तुमने? बताओ। क्या सुनना चाहोगे? ए। हाँ? ए। हाँ। बी। अरे बस बहुत है, ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई की है तुमने, बहुत बढ़िया की। देख लो ताली मैंने बजा, ताली बजा। अब ऐसा ही बैग तो पकड़ो। खराब हो जाएगा ये। नहीं होगा। क्या कर रही हो? ए जी। हाँ मैंने ना आपके लिए, क्या है? मैंने आपके लिए जनाने की सब्जी बनाई है? हाँ। जनाना? ये क्या होता है जनाना? अब वो होता है पीला पीला सा, लंबा लंबा सा। अरे लियो, ये क्या हो रहा है? काट के बनाते हैं ना गोल गोल। वो जनाना नहीं होता, वो बनाना होता है।
बनाना मिस केला, केले की सब्जी, है ना? हाँ, तो ये वही, बोलो, वही। सीधी हिंदी बोल लिया करो। क्यों इंग्लिश बोलती हो, क्यों बोलती हो इंग्लिश? ए जी, मैंने आपके लिए बाजार से लेपिल जूस मंगाया है। हैं? हाँ, लेपिल जूस? नहीं, घर बनाया था। मैंने सब जूस पिए हैं। अब ये कौन सा नया जूस उत्पन्न हो गया इस धरती पे? लेपिल, कौन सा लेपिल? क्या बोलना चाह रही हो? लेपिल कैसा होता है लेपिल? बड़ा जो मोटा होता है, उसमें छेद होता है, गोल मोटा सा जो होता है। एप्पल, एप्पल में सेब का जूस। हाँ, वही। अरे तो ऐसे बोलो ना कि लेपिल 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 बोले जा रही हो। अब ऐसा है, अब कुछ मिल जाएगा मुझे, चाय वाय मिल जाएगी, नहीं मिलेगी? मैंने आपके लिए बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, कौन सी? जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अरे क्या नाम है उसका? मुझे पिताजी ने बताया था। नाम क्या है? लेडी जिंगर। लेडी जिंगर? ये कौन सी सब्जी आ गई लेडी जिंगर? बहुत अच्छी है। होती कैसी है ये? भिंडी। अरे तो ऐसे बोलो ना, भिंडी, भिंडी को बोलते हैं लेडी फिंगर। अच्छा अच्छा, वो हाँ। ऐसे तो बोला आप करो। अंग्रेजी जानते ही नहीं हो। नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। मैं यहाँ आके बिल्कुल बावरा हो जाता हूँ। मुझे नहीं आती इंग्लिश, मुझे नहीं आती। सुनो जी, जब हम शहर रहेंगे ना, तो मैं भी वो कपड़े पहनूंगी, यहाँ तक वाले। अरे मैं क्या? मुझे वो दिलाओगे ना, वो जो यहाँ से ऐसे वो होता है। चुप करो, चुप। ऐसा है, ये बैग अंदर रखो और मेरे लिए कॉफी बनाओ। कॉफी बना देना, ये अंदर रखा हो उसे। कॉफी? ये क्या होता है? अरे चाय बना लो। चाय बना लो तो ये कहो ना, इंग्लिश में उसे चाय ही तो कहते हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। और सुनो जी, मैंने एक चीज और बोलना सीखा। अब क्या बोलना सीखा तुमने? नहीं, क्या बोलना सीखा? क्या सीखा बोलना? हैं? लव यू। हैं? लुब्बू? अरे किसने इंग्लिश बनाई थी ये? अब तुम बोलो मुझे। क्या? अब आप बोलिए कि टू यू। टू यू नहीं, लव यू होता है वो। आई लव यू। आई लेट यू। आई लव यू। आई लव टू। अब ऐसा है, जल्दी से अब तू चाय बना ले, जा। और खाना लगा दो। हाँ, लगा देना, जा। सुनो जी, वो आप वो करके आना, क्या? एन फ्रेश होके आना। कैसा फ्रेश करके आऊं मैं? जा तू। नहीं, एन फ्रेश। क्या? एन फ्रेश। एंड ब्रश? अरे हाँ हाँ, मैं कर आऊंगा। वो वही तो बोलना चाह रही हूँ, हैंड वॉश, हाथ धो ना। हैंड वॉश। हाँ, हैंड वॉश। हाँ। ठीक है, जा ठीक है, जा। जल्दी आना जी। तो अब ये तो ऐसी हो गई, पता नहीं हो क्या गया ऐसे। इसने अच्छी इंग्लिश सीखी।